इस वीडियो में हम जित जित मैं निरखत हूँ जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ। और इसके जो लेखक है कौन? पंडित बिरजू महाराज। उसी का हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। ये जो तुम देख रहे हो क्या है? जित जित मैं निरखत हूँ, ये पाठ का नाम है। किसका नाम है? पाठ का नाम है। और इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज, जिसका पिक्चर जो है, तस्वीर जो है तुम्हारे सामने दिया हुआ है। इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। इसमें जो कठिन शब्द आने वाले हैं, जिनका अर्थ जानना जरूरी है, उन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। यही है शब्दार्थ, जिसको इस किताब में क्या दिया गया है? शब्द निधि नाम दिया गया है। शब्द निधि आदि शब्दों का बैंक। इसमें सबसे पहला शब्द है क्रोड़स्थ। क्या है? क्रोड़स्थ। क्रोड़स्थ माने होता है गोद या अंक में स्थित, जो गोद में हो या अंक में स्थित हो। जो नहीं पढ़ने आता है वो शब्द तुम इसके माध्यम से सुन करके पढ़ना सीख सकते हो। समझ गया? उसके बाद है हलकारे। कौन सी है? हलकारे। हलकारे का अर्थ होता है संदेशवाहक या कारिंदा। हलकारे का अर्थ क्या होता है? संदेशवाहक। संदेशवाहक यानी यहाँ का मैसेज किसी दूसरी जगह पहुँचाने वाला, ऐसे चिट्ठी चाहे कोई खबर, जरा देहात में कैसे समाज पे ठा दी है। समझ गया? उसके बाद है साफा। साफा कहते हैं साफ लंबा वस्त्र, यानी साफ लंबा कपड़ा जिसे नर्तक, नर्तक यानी नाच करने वाला, नृत्य करने वाला कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। कंधा से लेकर के और कमर तक लपेट लेता है, उसी को कहते हैं साफा। साफा को तुम इस पुस्तक में देख सकते हो। इसमें पिक्चर में कहीं देखो, ये है ना, यही है साफा। ये जो तुम देख रहे हो क्या है? साफा है। देखो, कंधे से लेकर के कमर तक ले क्या कर लेता है? लपेट लेता है और नीचे ही खुला रहता है। समझ गया? इसके बाद है अचकन। कौन सी है? अचकन। अचकन कहते हैं पोशाक विशेष को, विशेष प्रकार के पोशाक यानी ड्रेस को। उसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट कहते हैं नाप को या माप को। जिस प्रकार से दर्जी क्या करता है? मेजरमेंट लेता है, यानी नाप लेता है, माप लेता है शरीर का कपड़ा सीने के लिए। उसके बाद है मस्का। मस्का कहते हैं मक्खन को। किसको कहते हैं? जब मस्का लगाना एक मुहावरा भी है। मस्का लगाना या मक्खन लगाना क्या है? मुहावरा भी है। जब कोई काम निकालना होता है तो क्या लगाता है आदमी? मक्खन। दूध में के जो मक्खन बनल से निकाल के लगावे छी ना। यहाँ और दूसरा है नीमन नीमन बोली, बोलना मीठा मीठा। समझ ले? उसके बाद है परन। परन कहते हैं तबले के वे बोल जिन पर नर्तक नाचता और ताल देता है। परन किसे कहते हैं? तबले के वे बोल जिस पर नर्तक यानी नाच करने वाला क्या करता है? नाचता है और ताल देता है। उसके बाद है बंदिश। क्या है? बंदिश कहते हैं ठुमड़ी या अन्य प्रकार के गायन के बोल को। यह स्थायी होता है। उसके बाद है दाल का चिल्ला। कौन सी? दाल का चिल्ला कहते हैं उबले हुए दाल को मसल कर बनाया गया व्यंजन। उसके बाद है गंडा बांधना। गंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना या शिष्य स्वीकार करना। पहले शिष्य स्वीकार करता था तब उसको शिक्षा देता था। समझ गया? उसके बाद है नजराना। नजराना कहते हैं भेंट को, उपहार को या गुरु दक्षिणा को, और आज के समय तुम कह सकते हो गिफ्ट को। उसके बाद है नागा। नागा कहते हैं अनुपस्थित या हाजिर नहीं होना या गायब रहना। इसको कहते हैं नागा। ना कई दिन नागा भे गेलो, यानी कई दिन काम बंद हो गलो, चाहे कुछ न मिलो, ये सब कारण के। उसके बाद गिरह कट। गिरह कट कहते हैं पैंतरेबाज को या गांठ काट लेने वाला या पॉकेट मार विशेष को, है ना, उसको कहते हैं गिरह कट। पॉकेट मार ना जानी पॉकेट में से पैसा निकाल ले तो कहे पॉकेट मारना
धियापुता में समझ में नहीं कर दिले पॉकेट के नाम है। उसके बाद है परमानेंट। परमानेंट कहते हैं अस्थाई को। परमानेंट अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई। उसके बाद है चरण। चरण कहते हैं छंद की एक इकाई को। गाने के जो बोल होते हैं उसमें चरण होता है, छंद होता है, उसके इकाई को कहा जाता है। उसके बाद है टुकड़े। टुकड़े कहते हैं किसी पद की पंक्ति को। टुकड़े किसके कहते हैं? किसी पद की पंक्ति को क्या कहते हैं? टुकड़े या टुकड़ा। पद कहने का मतलब गीत के जो कविता होता है उसको भी पद कहा जाता है, और गीत भी वैसा ही होता है। तो गीत के वो लाइन को क्या कहेंगे? टुकड़े। चाहे कविता के वो लाइन को कहेंगे टुकड़े। उसके बाद है तिहाइयाँ। तिहाइयाँ कहते हैं तीसरे हिस्से को। किसे कहते हैं? तीसरे हिस्से को। उसके बाद है बैले। क्या है? बैले। बैले यूरोपीय नृत्य विशेष। यूरोपीय एगो नाच, यूरोप देश का एगो विशेष नृत्य यानी नाच है, जिसमें कथानक, भाव, अभिनय और नृत्य तीनों शामिल होते हैं। अरसा। अरसा कहते हैं समय को या अवधि को। उसके बाद है गलीचा। गलीचा कहते हैं फर्श या बिस्तर जो नरम हो। फर्श या बिस्तर जो नरम हो उसे कहते हैं गलीचा। उसके बाद है मिजराब। मिजराब कहते हैं सितार बजाने का एक तरह का छल्ला, उसको कहते हैं मिजराब। उसके बाद है लहरा। लहरा कहते हैं छंदमय आरोही गति जो भाव प्रसंग के साथ हो। गाना धीरे धीरे कम साउंड से ज़्यादा साउंड में हो आवाज बोली ओकरे कहे छे लहरा। उसके बाद है शागिर्द। शागिर्द कहते हैं शिष्य को, चेला को, है ना। उसके बाद है लाजवाब। कौन चीज? लाजवाब। जिसका जवाब न हो, अद्वितीय, अनुपम, उसे कहते हैं। जैसे खाने में कभी कभी बहुत टेस्टी खाना होता है तो उसको कहते हैं लाजवाब स्वाद है, लाजवाब खाना है। तो इस प्रकार से जित जित में निरखत जो पाठ है इसका शब्दार्थ आपने देख लिया है। अगर इस शब्दार्थ को आप याद रखते हैं तो पाठ को समझने में क्या होगा? आसानी होगा। तो तब तक आप इसे देखिए 2 बार 3 बार और सुनिए, इससे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, यानी इस पाठ को की व्याख्या की तरफ।